सभी शिक्षक साथियों को प्यार भरा नमस्कार। आप सभी का हमारे YouTube चैनल ईडो ज्ञान अकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, उत्तर प्रदेश अशासकीय माध्यमिक प्रधानाचार्य प्रधानाध्यापक भर्ती से रिलेटेड बहुत ही अच्छी प्रश्नों की सीरीज प्रोवाइड की जा रही है और यह सिलेबस के अकॉर्डिंग चैप्टर वाइज आप लोगों के सामने प्रस्तुत की जाती है। जैसा कि यूनिट 3 के अंतर्गत आज 34 लेसन है और जिसका टाइटल है उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग। इससे बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को संकलित किया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, उससे पहले यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले सभी वीडियोज के नोटिफिकेशन आप सभी को मिलते रहें। पहला प्रश्न देखिए, और ज्यों ज्यों आप आगे बढ़ते जाएंगे उसी हिसाब से क्वेश्चन का लेवल भी बढ़ता चला जाएगा या कठिन स्तर होता चला जाएगा। पहला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग अधिनियम किस वर्ष का अधिनियम है या किस वर्ष यह अधिनियम पारित हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, विकल्पों में देखते हैं 2019, 2021, 2023, 2024। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी 2023। सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। इस प्रश्न का सी आंसर सही है। और इसका आधिकारिक नाम क्या है? उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग अधिनियम। इसका आधिकारिक नाम है उत्तर प्रदेश एजुकेशन सर्विस सिलेक्शन कमीशन एक्ट 2023। तो यह भी पूछा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश एजुकेशन सर्विस सिलेक्शन कमीशन एक्ट 2023 यह अधिनियम किससे रिलेटेड है? तो भी आपको यही रिप्लाई करना है। तथा यह यूपी एक्ट नंबर 15 ऑफ 2023 का है। यह एक्ट नंबर 15 का है। तो एक्ट भी आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अधिनियम 2023 की अधिनियम संख्या क्या है? अभी हमने आप लोगों को बताया था तो उसी के तहत ये आ गया क्वेश्चन। तो इसका आप लोगों को पता ही आंसर हो गया कि 15 ऑफ 2023। सी ऑप्शन यह भी करेक्ट है। 2023 का एक्ट नंबर 15 इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। आयोग का मुख्यालय कहाँ निर्धारित किया गया है? आयोग का या उत्तर प्रदेश एजुकेशन सर्विस सिलेक्शन कमीशन का मुख्यालय कहाँ निर्धारित किया गया है? लखनऊ, प्रयागराज, कानपुर, वाराणसी। तो थर्ड का आंसर हो जाएगा प्रयागराज। बी ऑप्शन इज करेक्ट। ये क्वेश्चन आसान है लेकिन फिर भी मेमोरी में होना चाहिए, इसलिए यहाँ पे हमने नोट डाउन कर दिया। आयोग किस प्रकार की संस्था है? एक केवल सलाहकारी निकाय है, विभागीय समिति है और बॉडी कॉर्पोरेट है, स्वायत्त विश्वविद्यालय है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो जाएगा बॉडी कॉर्पोरेट, अर्थात सी ऑप्शन करेक्ट है। इसका सी ऑप्शन करेक्ट है। धारा 3 के अनुसार ये धारा 3 के अनुसार निर्धारित किया गया है कि यह एक बॉडी कॉर्पोरेट का काम करेगा या बॉडी कॉर्पोरेट होगा। क्वेश्चन नंबर 15 पर आते हैं। आयोग की स्थापना किसके द्वारा अधिसूचना जारी किए जाने पर प्रभावी होती है? आयोग की स्थापना किसके द्वारा अधिसूचना जारी किए जाने
पर प्रभावी होती है? तो आंसर हो जाएगा राज्यपाल, विधानसभा अध्यक्ष, राज्य सरकार, माध्यमिक शिक्षा निदेशक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, राज्य सरकार। सी, राज्य सरकार के द्वारा धारा 3 के अंतर्गत राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा तारीख निर्धारित करती है। जिस तारीख से आयोग स्थापित माना जाएगा तो ये धारा 3 के अंतर्गत आता है और ये राज्य सरकार डिसाइड करती है, प्रभावी होती है। क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। आयोग में अध्यक्ष के अतिरिक्त कितने सदस्य होते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अध्यक्ष के अतिरिक्त कितने अतिरिक्त सदस्य होते हैं आयोग में? तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, 12 सदस्य। कितने सदस्य होते हैं? 12 सदस्य होते हैं। और ये 12 सदस्य जो धारा 4 के अंतर्गत आयोग में एक अध्यक्ष और 12 सदस्य होंगे तथा कुल संरचना 13 की होगी। कितने की होगी? 12 सदस्य हो गए और एक अध्यक्ष हो गया तो टोटल 13 सदस्य हो जाएंगे, जबकि अतिरिक्त अध्यक्ष के अतिरिक्त 12 सदस्य होंगे। कंफर्म हो गया होगा। अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 7। आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करेगा, राज्य सरकार करेगी, मुख्यमंत्री व्यक्तिगत रूप से करेंगे या उच्च न्यायालय करेगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, राज्य सरकार करेगी। कौन करेगा? राज्य सरकार करेगी। ये धारा 4 के अंतर्गत है। किसके अंतर्गत है? धारा 4 के अंतर्गत अध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति राज्य सरकार के द्वारा की जाती है, तो यह जो है राज्य सरकार करेगा। बी आंसर राइट हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं। निम्न में से कौन अध्यक्ष बनने की वैधानिक योग्यता का विकल्प है? केवल आईएएस होना, विश्वविद्यालय का कुलपति होना, रह चुका होना, केवल माध्यमिक शिक्षक होना, केवल विधायक होना? तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हो जाएगा बी, विश्वविद्यालय का कुलपति होना या रह चुका होना सुनिश्चित किया जाता है या योग्यता होती है। विश्वविद्यालय का कुलपति होना, रह चुका होना। अध्यक्ष के लिए वैकल्पिक योग्यताओं में विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय का वाइस चांसलर होना सुनिश्चित किया जाता है। तो बी आंसर इसका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 9 पर। विश्वविद्यालय के प्रोफेसर के रूप में अध्यक्ष पद की पात्रता के लिए न्यूनतम अध्यापन कितना वर्ष होना चाहिए या न्यूनतम अध्यापन अनुभव कितना है? तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हो जाएगा 5 वर्ष, 8 वर्ष, 10 वर्ष या 12 वर्ष। तो इसका राइट आंसर है सी, 10 वर्ष। कितने वर्ष? 10 ईयर्स। संबंधित पात्रता के क्रम में कम से कम 10 वर्ष प्रोफेसर रहने के साथ कम से कम 3 वर्ष का प्रशासनिक अनुभव भी अपेक्षित किया जाता है। तभी आप जो है विश्वविद्यालय के वो प्रोफेसर के रूप में अध्यक्ष पद पर आप नियुक्त हो सकते हैं। 10 ईयर का अनुभव होना चाहिए और 3 वर्ष प्रशासनिक पद पर भी कार्य किया हो। आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 10 पर आते हैं। उपयुक्त प्रोफेसर वाली पात्रता में प्रशासनिक अनुभव कितना आवश्यक है? तो अभी हमने आप लोगों के सामने रखा था 3 वर्ष का प्रशासनिक अनुभव होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 10 का सी ऑप्शन सही है, 3 ईयर्स राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित या निम्न में से कौन सा आयोग की परिभाषाओं में बोर्ड के अंतर्गत आता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह प्रश्न इंपॉर्टेंट है। केवल माध्यमिक शिक्षा परिषद,
केवल माध्यमिक शिक्षा परिषद या माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, बेसिक शिक्षा बोर्ड तथा स्टेट काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग। तो बी आंसर ही इसका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। और अधिनियम में बोर्ड की परिभाषा में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, बेसिक शिक्षा बोर्ड और स्टेट काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग को क्रमशः संबंधित क्षेत्रों के लिए शामिल किया गया है। बी ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 12 पर आते हैं। अधिनियम में डायरेक्टर की परिभाषा किस दृष्टि से महत्वपूर्ण है? केवल माध्यमिक शिक्षा के निदेशक तक सीमित है, केवल बेसिक शिक्षा निदेशक तक सीमित है, अनेक संबंधित शिक्षा प्रशिक्षण निदेशकों को सम्मिलित करती है, केवल आयोग के सचिव को डायरेक्टर कहा गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3, अनेक संबंधित शिक्षा प्रशिक्षण निदेशकों को सम्मिलित करती है। राइट आंसर हो जाएगा सी। डायरेक्टर की परिभाषा में उच्च शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, बेसिक शिक्षा, अल्पसंख्यक कल्याण, प्रशिक्षण एवं रोजगार तथा अटल आवासीय विद्यालय से संबंधित निदेशक, महानिदेशक आदि शामिल हैं। सी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 13 पर आते हैं। अधिनियम में अपॉइंटिंग अथॉरिटी का अर्थ क्या है? आयोग का अध्यक्ष, संबंधित अधिनियम, सेवा नियम, विश्वविद्यालय स्टेटस के तहत नियुक्त करने के लिए सशक्त प्राधिकारी, केवल जिलाधिकारी, केवल शिक्षा निदेशक। तो 13 का आंसर हो जाएगा बी। 13 का राइट आंसर क्या है? बी है, संबंधित अधिनियम, सेवा नियम, विश्वविद्यालय स्टेटस के तहत नियुक्त करने के लिए सशक्त अधिकारी, प्राधिकारी। नियुक्ति इसके अंतर्गत थोड़ा सा स्पष्टीकरण देंगे कि नियुक्ति प्राधिकारी वही है जिसे संबंधित अधिनियम, सेवा नियम या विश्वविद्यालय स्टेटस के अंतर्गत नियुक्ति का अधिकार प्राप्त है। तो बी आंसर इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 पर आते हैं। ऑथराइज्ड ऑफिसर से क्या अभिप्रेत है? अभिप्रेत का मतलब तात्पर्य है केवल आयोग का सदस्य, निदेशक या राज्य सरकार द्वारा अधिकृत अन्य व्यक्ति, केवल जिलाधिकारी या केवल अध्यक्ष। तो 14 का आंसर हो जाएगा बी, निदेशक या राज्य सरकार द्वारा अधिकृत अन्य व्यक्ति। यहाँ पे बी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15 पर पहुंचते हैं। अधिनियम का कौन सा अध्याय आयोग की स्थापना एवं कार्यों से संबंधित है? अध्याय 1, अध्याय 2, अध्याय 3, अध्याय 4। तो 15 का राइट आंसर हो जाएगा अध्याय 2, अध्याय 2। बी ऑप्शन करेक्ट है। अधिनियम का कौन सा अध्याय आयोग की स्थापना एवं कार्यों से संबंधित है? तो अध्याय 2 संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 16 पर आते हैं। आयोग के चयनित शिक्षकों, अनुदेशकों की नियुक्ति से संबंधित प्रावधान किस अध्याय में हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शिक्षकों और अनुदेशकों की नियुक्ति से संबंधित प्रावधान किस अध्याय में है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 3rd में है। किसमें है? अध्याय 3rd, अध्याय 3rd में है। और ये इंडिया कोड के अंतर्गत प्रश्न हमने इसको रखा हुआ है। इंडियन कोड का ये प्रश्न है और अध्याय 3rd के अंतर्गत रखा गया है। आयोग के चयनित शिक्षकों, अनुदेशकों की नियुक्ति से संबंधित प्रावधान किस अध्याय में है? तो अध्याय 3rd इज राइट आंसर। यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 17 आते हैं। वार्षिक रिपोर्ट एवं लेखे किस अध्याय से संबंधित हैं? वार्षिक रिपोर्ट एवं लेखे किस अध्याय से संबंधित हैं? तो इसका भी राइट आंसर हो जाएगा सी, अध्याय 4, अध्याय 4 के अंतर्गत ये संबंधित हैं। सी ऑप्शन इसका भी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अधिनियम में कुल कितनी धाराएं हैं?
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यह क्वेश्चन अति इंपॉर्टेंट के अंतर्गत रखेंगे। अधिनियम में इंपॉर्टेंट, अधिनियम में कुल कितनी धाराएं हैं? 28 धाराएं हैं, 29 धाराएं हैं, 30 धाराएं हैं या 31 धाराएं हैं? तो अधिनियम में डी ऑप्शन सही है, 31 धाराएं हैं। कितनी हैं? 31। क्वेश्चन नंबर 19 पर पहुंचते हैं। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द कमीशन किस धारा में है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यह भी है। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द कमीशन किस धारा में है? तो यह धारा 3 के अंतर्गत और धारा 3 बी में दिया गया है। बी ऑप्शन इज करेक्ट, धारा 3 में है। याद रखिएगा आप सभी लोग, बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 पर पहुंचते हैं। कंपोजिशन ऑफ द कमीशन किस धारा में है? कंपोजिशन ऑफ द कमीशन किस धारा में है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, धारा 4 में है ये, तो बी भी इसका भी राइट आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन करेक्ट है और ये कंपोजिशन ऑफ द कमीशन धारा 4 में रखा गया है। बी ऑप्शन सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 21 है। अध्यक्ष और सदस्यों के कार्यकाल एवं सेवा शर्तें किस धारा में है? 21 का आंसर हो जाएगा बी, क्योंकि ये धारा 5 के अंतर्गत रखे गए। अध्यक्ष और सदस्यों के कार्यकाल एवं सेवा शर्तें धारा 5 में उल्लेखित की गई हैं, तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, एक्ट 5। क्वेश्चन नंबर 22 पर आते हैं। राज्य सरकार की अध्यक्ष सदस्यों को हटाने की शक्ति किस धारा में है? यह भी इंपॉर्टेंट है कि आयोग, राज्य सरकार यदि चाहे आयोग के या अथवा सदस्यों को हटाना चाहे तो ये किस धारा के अंतर्गत उल्लेखित है? तो ये धारा 6 में है और 6 ऑप्शन यहाँ पे बी में दिया गया है। धारा 6 और यहाँ पे बी ऑप्शन दिया गया, तो बी को टिक करेंगे। राइट आंसर इज बी। क्वेश्चन नंबर 23 पर आते हैं। पावर टू एसोसिएट किस धारा में है? पावर टू एसोसिएट किस धारा में है? तो ये धारा 7 में है और 7 बी में है। किसमें है? बी में है, धारा 7, और यह ऑप्शन बी कहा जाएगा। तो बी ऑप्शन इज राइट ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 24 पर आते हैं। आयोग के कर्मचारियों से संबंधित प्रावधान किस धारा में है? धारा 7, धारा 8, धारा 9, धारा 10। तो ये 24 का राइट आंसर हो जाएगा बी, क्योंकि धारा 8 में ये भी उल्लेखित है। धारा, ये सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं और धाराएं ही इनको याद करनी है। तो धारा 8 के अंतर्गत अर्थात बी ऑप्शन राइट है। ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और आप लोग इनको नोट डाउन भी कर सकते हैं ताकि मेमोरी में ऑलवेज बने रहें। क्वेश्चन नंबर 24 है। आयोग की पावर्स एंड ड्यूटीज किस धारा में है? आयोग की पावर्स एंड ड्यूटीज किस धारा में है? तो धारा 9 में ये उल्लेखित हैं और यहाँ पे बी ऑप्शन पुनः सही है, धारा 9, और बी ऑप्शन इज करेक्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 26 पर आते हैं। रिक्तियों के निर्धारण, अधियाचन एवं चयन प्रक्रिया से संबंधित धारा कौन सी है? धारा 8, धारा 9, धारा 10, धारा 11। तो ये 26 का आंसर हो जाएगा 10 और सी ऑप्शन सही है। सी ऑप्शन सही है, धारा 10 सही है, धारा 10 राइट है। क्वेश्चन नंबर 27 पर आते हैं। पैनल लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स, पैनल या लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स किस धारा में है? किस धारा में उल्लेखित है? तो 27 का आंसर हो जाएगा बी,
और 11वीं धारा में है। कौन सी धारा? 11 में पैनल और लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स उल्लेखित है। क्वेश्चन नंबर 28 पर आते हैं। आयोग की संस्तुति आयोग की संस्तुति के बिना नियुक्त किए जाने पर संबंधित व्यवस्था किस धारा से जुड़ी है? धारा 10, धारा 11, धारा 12, धारा 13। तो 28 का राइट आंसर हो जाएगा 12 धारा अर्थात सी ऑप्शन। कौन सा? सी ऑप्शन करेक्ट है और धारा 12 से यह उल्लेखित है। क्वेश्चन नंबर 29 पर आते हैं। निदेशक द्वारा इंक्वायरी से संबंधित प्रावधान किस धारा में है? धारा 12, धारा 13, धारा 14, धारा 15। कौन सा विकल्प सही होगा? तो इसका विकल्प सही है बी, धारा 13, धारा 13 अर्थात बी ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 30 पर आते हैं। चयनित अभ्यर्थी द्वारा कार्यभार ग्रहण न करने की स्थिति में एडजस्टमेंट से संबंधित कौन सी धारा कौन सी है? चयनित अभ्यर्थी द्वारा कार्यभार ग्रहण न किया गया हो तो इस स्थिति में एडजस्टमेंट से संबंधित धारा कौन सी है? 13 है, 14 है, 15 है या 16 है? तो यह धारा 14 में उल्लेखित है। किसमें? धारा 14 में उल्लेखित है। यदि व्यक्ति नियुक्ति नहीं लेता है अर्थात कार्यभार ग्रहण नहीं करता है तो एडजस्टमेंट कैसे किया जाएगा? ये धारा 14 में उल्लेखित है। बी ऑप्शन यहां पर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 पर आते हैं। रिकॉर्ड, रजिस्टर आदि का निरीक्षण करने के लिए सूचना मांगने की शक्ति किस धारा में है? 14, 15, 16, 17। तो 31 का आंसर हो जाएगा धारा 15। कहां पे है? बी ऑप्शन धारा 15 में उल्लेखित है और यह बी ऑप्शन के अंतर्गत है। तो यहां पे बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32। शिक्षकों अनुदेशकों की सेवा शर्तों से संबंधित धारा कौन सी है? तो 15, 16, 17, 18। इसका राइट आंसर हो जाएगा शिक्षकों अनुदेशकों की सेवा शर्तें धारा 16 में सन्निहित हैं। तो 16 के हिसाब से बी ऑप्शन यहां पे राइट हो जाएगा। बी ऑप्शन है और धारा 16 है। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आप लोगों को अवश्य देखने को मिलेगा धाराओं से। आयोग के वित्तीय प्रबंधन का प्रावधान किस धारा में है? 16, 17, 18, 19। तो इसका वित्तीय प्रावधान धारा 17 में है और यहां पे बी ऑप्शन फिर से सही हो गया। धारा 17 बी ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 34। आयोग की एनुअल रिपोर्ट्स किस धारा में है? 17, 18, 19, 20। तो 34 का राइट आंसर हो जाएगा 18। धारा 18 में एनुअल रिपोर्ट्स उल्लेखित हैं और बी ऑप्शन इसका राइट है। क्वेश्चन नंबर 35 पर पहुंचते हैं। अकाउंट एंड ऑडिट किस धारा में है? अकाउंट्स एंड ऑडिट किस धारा में है? तो ये धारा 19 में है और यहां पर बी में ही लिखा गया है। तो ये बी ऑप्शन इसका हो जाएगा और धारा यदि पूछा जाए तो ये धारा 19 में उल्लेखित है। क्वेश्चन नंबर 36 पर आते हैं। अधिनियम के विपरीत शिक्षक अनुदेशक की नियुक्ति करने पर पनिशमेंट किस धारा में है? 19, 20, 21 और 22। तो इसका आंसर हो जाएगा 20। कौन सा? 20 में निहित है धारा 20 और यहां पर बी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 37।
प्रोटेक्शंस एंड एक्शन टेकन इन गुड फेथ किस धारा में है? प्रोटेक्शन ऑफ एक्शन टेकन इन गुड फेथ किस धारा में है? तो धारा 21 में है और यहां पर बी ऑप्शन करेक्ट है। धारा 21 में उल्लेखित है। माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की धारा 21 में उल्लेखित है। अगला है 38 क्वेश्चन, प्रोहिबिशन ऑफ प्रोसिक्यूशन किस धारा में है? तो 38 का आंसर हो जाएगा बी, धारा 22, धारा 22 और बी ऑप्शन इसका भी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 39 पर। सर्टेन प्रोसीडिंग्स नॉट इनवैलिड, सर्टेन प्रोसीडिंग नॉट इनवैलिड किस धारा में है? 22, 23, 24, 25। तो कौन सी धारा में सर्टेन प्रोसीडिंग नॉट वैलिड उल्लेखित है? ये धारा 23 में है। किसमें है? धारा 23 में है। बी ऑप्शन यह भी करेक्ट है, 23 धारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40, आयोग के निर्णयों के ऑथेंटिकेशन से संबंधित धारा कौन सी है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट, निशान लगा लो या नोट कर लो, क्योंकि ये क्वेश्चंस इस चैप्टर से आना ही आना है, एक या दो क्वेश्चन। तो 40, क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर है आयोग के निर्णयों के ऑथेंटिकेशन धारा 24 में उल्लेखित है, अर्थात बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। धारा 24, बी ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 41, डेलीगेशन से संबंधित प्रावधान किस धारा में है? डेलीगेशन से संबंधित प्रावधान किस धारा में है? तो धारा 25 में है और बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। धारा 25 या 25 और बी ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 42, assets and मैटर्स के ट्रांसफर से संबंधित धारा कौन सी है? 25, 26, 27 और 28। तो 42 का आंसर हो जाएगा बी, धारा 26। धारा 26 ये जो है असेस्ट एंड मैटर्स के ट्रांसफर से संबंधित धारा 26 में निहित है। बी ऑप्शन यहां भी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 43 पर आते हैं। राज्य सरकार की रूल्स बनाने की नीति शक्ति किस धारा में है? राज्य सरकार की कानून बनाने की धारा किस शक्ति किस धारा में है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, धारा 27, धारा 27 और बी ऑप्शन इसका भी राइट है। क्वेश्चन नंबर 44 पर आते हैं। रेगुलेशंस बनाने की शक्ति किस धारा में है? 26, 27, 28, 29। तो 44 का आंसर हो जाएगा सी, क्योंकि यह धारा 28 में निहित है। धारा 28 में उल्लेखित है। रेगुलेशंस बनाने की शक्ति धारा 28 में है। सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 45 पर आते हैं। पावर टू रिमूव डिफिकल्टीज, पावर टू रिमूव डिफिकल्टीज किस धारा में है? 28, 30 या 28, 29, 30, 31। तो इसका आंसर हो जाएगा धारा 29, अर्थात बी ऑप्शन और धारा 29। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 46, अधिनियम के ओवरराइडिंग इफेक्ट, अधिनियम के ओवरराइडिंग इफेक्ट से संबंधित धारा कौन सी है? तो 46 का आंसर हो जाएगा सी, धारा 30, धारा 30
और इसका सी आंसर इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 47 पर आते हैं। रिपील एंड शेविंग्स। रिपील मीन्स आप लोगों को पता होगा निरसन होता है। क्या होता है? निरसन। और सेविंग्स बचत। निरसन और बचत से रिलेटेड किस धारा में है? 28, 29, 30, 31। तो ये हो जाएगा धारा 31 में। निरसन एंड बचत यह धारा रिपील एंड शेविंग धारा 31 में उल्लेखित है। डी आंसर इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 48 पर आते हैं। निम्न में से कौन सा आयोग के अधिगम के उद्देश्यों में शामिल है? केवल विश्वविद्यालय के कुलपति की नियुक्ति, विभिन्न शिक्षा संस्थानों में शिक्षकों अनुदेशकों के चयन की व्यवस्था, और केवल माध्यमिक बोर्ड परीक्षाएं करना, आयोजित करना, छात्रवृत्ति। तो बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। विभिन्न शिक्षा संस्थानों में शिक्षकों अनुदेशकों के चयन की व्यवस्था करना। बी आंसर इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 49 पर आते हैं। अधिनियम के उद्देश्यों में निम्न में से कौन सी परीक्षा आयोजित करने का प्राविधान भी है? यूपी पीसीएस, यूपी टेट, पेट, यूपी पुलिस कांस्टेबल परीक्षा। तो 49 का आंसर हो जाएगा यूपी टेट। क्या हो जाएगा? यूपी टेट आयोजित कराने का प्रावधान उल्लेखित है। क्वेश्चन नंबर 50 पर आते हैं और ये सबसे हार्ड क्वेश्चन लगेगा। निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? धारा 18 अकाउंट्स एंड ऑडिट्स। क्योंकि आप लोगों को ये सारी धाराएं पढ़ाई जा चुकी हैं, तो अब आपको इसका रिप्लाई करना है। धारा 18 अकाउंट्स एंड ऑडिट, धारा 19 एनुअल रिपोर्ट्स, धारा 27 पावर टू मेक रूल्स, धारा 30 रिपील एंड शेविंग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी सी, धारा 27 पावर टू मेक रूल्स। पावर टू मेक रूल। धारा 27 राज्य सरकार की रूल्स बनाने की शक्ति से संबंधित है। धारा 18 एनुअल रिपोर्ट्स, धारा 19 अकाउंट्स एंड ऑडिट्स, धारा 30 ओवरराइडिंग इफेक्ट तथा धारा 31 रिपील एंड शेविंग से संबंधित है। तो यहाँ पे सी आंसर क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। इस तरीके से आज हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज पढ़ी है और जिसका टाइटल था उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग या चयन बोर्ड कह सकते हैं। क्वेश्चंस आप लोगों को कैसे लगते हैं अवश्य कमेंट में बताइएगा। और यदि पहले बार क्लास देख रहे हो और क्लास पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। बेल आइकन भी दबाइए ताकि आने वाले सभी वीडियोज के नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंच सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।